प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट। देखिए, आप लोग का बहुत सारा क्वेरीज आया है कि डेट म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी वीडियोस आने चाहिए, ईटीएफ रिलेटेड भी वीडियोस आने चाहिए। ऑफ कोर्स आएगा, हाँ, इक्विटी, डेट, ईटीएफ और साथ ही हाइब्रिड फंड्स रिलेटेड भी वीडियोस मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। कोई भी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर मेंशन करें म्यूचुअल फंड रिलेटेड। मैं ट्राई करूँगा कि उन वीडियोस में इन क्वेरीज को आंसर कर सकूं। ठीक है, आज का टॉपिक है चाइना के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर देखें ना, कई बार मैंने पहले बताया आप लोग कि वर्ल्ड ऑर्डर तेज़ी से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि पहले दुनिया का मालिक कौन हुआ करता था? ब्रिटिश, हाँ, यूके। ठीक है, मोस्ट पावरफुल, जो चाहते थे मोस्टली वो होता था। उसके बाद आया यूएस का टाइम। फिलहाल दुनिया का मतलब इन अ वे आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। ज़्यादातर केसेस में जो चाहता है वो करवा लेता है। तो दुनिया का मालिक कौन है? यूएस। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो टॉप मोस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का, या जो बिग बॉस है वर्ल्ड का, वो चेंज होने जा रहा है। और मोस्टली ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब या डिकेड्स ना, अगर टू बी प्रिसाइज बोला जाए कि भाई एग्जैक्टली कब हो जाएगा, तो कुछ डिकेड्स का टाइम और लग सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे ऑफ कोर्स पावर बढ़ रहा है, तो चाइना होगा। ठीक है, यूके पहले था, फिर यूएस आया, अब उम्मीद है कि चाइना आने जा रहा है। तो फिर चाइना के बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत है? चाइना के बारे में इसलिए आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले डिकेड्स में आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना ही दो मेन प्लेयर्स होंगे वर्ल्ड के। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स होंगे, सबसे बड़े आपस के कॉम्पिटिटर्स, नंबर 1, नंबर 2। तो ऑफ कोर्स हमें चाइना के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिसकी मदद से वो वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ पे कंट्रोल कर सके, और जो चाइना चाहे वही वो कंट्री करे। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, पहले से अगर आप देखें ना, यूके के समय से देखें ना, तो पहले क्या होता था कि यूके पूरे वर्ल्ड पे जहाँ भी चाहता था कंट्रोल ना, वहाँ पे जाकर कब्जा कर लेता था ना। लड़ाई होता था, जीतता था, कब्जा कर लेता था। ठीक, उसके बाद यूके के बाद यूएस आया। यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ा चेंज हुआ ना। देखिए, यूएस क्या करता है, अगर कोई बहुत कमज़ोर कंट्री है ना, वीक है, तब तो मोस्टली वहाँ पे अटैक करता है। कई बार हमने देखा है यूएस भी अटैक करता है, कमज़ोर है तब। लेकिन अगर थोड़ा स्ट्रांग कंट्री है तो वहाँ पे मोस्टली यूएस डायरेक्टली जाकर अटैक नहीं करता है। वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में वो सैंक्शन लगाता है। जैसे ना, ईरान पे सैंक्शन लगा देता है, रसिया पे सैंक्शन किस तरह से लगाता है कि भाई रसिया से मुझे प्रॉब्लम है या ईरान से मुझे प्रॉब्लम है, तो दूसरे कंट्रीज़ को बोलता है कि तुम लोग इनके साथ डील नहीं करो, इनका सामान मत खरीदो या फिर अपना सामान इन्हें मत बेचो। ठीक है, ताकि उनके इकोनॉमी को ख़राब किया जाए, मतलब डुबाया जाए, इन आप बोल सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा चेंज हुआ। अब चाइना उभर कर आ रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए? सबका अपना अपना तरीका है। तो चाइना क्या कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। ठीक है, ऑफ कोर्स एक पीरियड ये भी आएगा आने वाले डिकेड्स में जब इंडिया भी टॉप पर होगा। वहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया क्या करता है डोमिनेंस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड में। तो फिलहाल चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, चाइना आप लोगों ने सुना होगा ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसे बोलते हैं। इंडिया ने ऑफकोर्स साफ मना कर दिया था कि ये मुझे नहीं करना है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर आप लोगों ने सुना होगा। इसे हम ना वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं, न्यू सिल्क रोड बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चाइना का। ठीक है, वर्ल्ड की 150+ कंट्रीज़ में टारगेट किया जा रहा है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और उसके लिए पैसा कौन देगा? चाइना देगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है? रोड बनाएंगे, रेल बनाएंगे, मतलब रेलवेज, पोर्ट्स बनाया जाएगा, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जाएगा। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये चाइना ले रहा है कि भाई मैं खर्च करूंगा, मैं डेवलप करूंगा पूरे वर्ल्ड। चाइना ये सब कर क्यों रहा है? तो देखिए, चाइना वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। ठीक है, पॉपुलेशन देखें तो पहले नंबर 1 हुआ करता था, अब तो कट से इंडिया नंबर 2 पे चला गया पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो गया है। लेकिन दूसरे अगर आप पैरामीटर्स देखें, GDP वाइज वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, यूएस के बाद 2nd लार्जेस्ट। उसके बाद एक्सपोर्ट मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना से ही होता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व देखें तो चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा है, दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा, नंबर 1 पे है। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा कुछ चाइना ने अचीव किया है तो नेचुरली वो चाहेगा कि जो ग्लोबल डोमिनेंस है
उसे बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, पावर आता है, तो आपको सब शो करना चाहते हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। चाइना वही ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो 150 कंट्रीज़, 150 प्लस कंट्रीज़ हैं जो कि इसके पार्ट हैं ना, कि भाई ठीक है मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तुम हमारी मदद करो, चाइना को बोला जा रहा है। तो उसका अगर आप जीडीपी देखेंगे ना, वर्ल्ड के जीडीपी के मुकाबले इन कंट्रीज़ का जीडीपी 50% प्लस का जीडीपी है। ऑफकोर्स इसमें चाइना भी शामिल है, इसलिए जीडीपी बढ़कर आया है। और पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का 75% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहता है, जहाँ की चाइना ये प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस कितना है। और इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक तो बहुत ज़्यादा खुश है ना। वर्ल्ड बैंक के अगर कुछ आप पास्ट रिपोर्ट्स देखेंगे तो बोल रहा है कि भाई चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, इससे ट्रेड बढ़ेगा, ग्लोबल जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा इन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव हुआ। अब अंदर की बात जान लेते हैं कि भाई चाइना कर क्यों रहा है। तो एक तो ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या चाह रहा है कि देखिए चाइना में क्या हुआ कि पहले डेवलपमेंट बहुत आया ना, 11-12% का जीडीपी ग्रोथ रेट, आप लोग को पता होगा पहले होता था। अब तो 5% भी नहीं रहा, अब तो लग रहा है 4% में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत खर्च किया, ठीक है। लेकिन वही होता है ना, कितने साल आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ बन चुकी हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हद से ज़्यादा ही बन चुका है, उसका ज़रूरत भी नहीं, इतना ज़्यादा बना दिया उन्होंने। तो अब है कि भाई आपके यहाँ बहुत सारा लेबर है, कंपनीज़ का बिजनेस है ना, बहुत सारा वो बना रहे थे। अब उनके पास काम एटलीस्ट कंट्री के अंदर पहले के मुकाबले काम कमा है, ठीक है। तो अब ये काम कहाँ करेंगे ना, मतलब आपके यहाँ जो कंपनीज़ है उनका बिजनेस का क्या होगा, लेबर है उसका क्या होगा। तो मोस्टली इसीलिए ये प्रोजेक्ट चाइना की तरफ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो यार जो भी कंट्रीज़ इसमें साइन अप करते हैं कि मेरे यहाँ तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ठीक है, उसके लिए ऑफकोर्स चाइना पैसा देता है। तो चाइना उन्हें पैसा देता है कि ये लो पैसा, इससे तुम डेवलप करो। और उसके बाद चाइना खुद का, ठीक है, सामान वहाँ बेचता है कि इसी सामान से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के पास तो सब कुछ है ना, मेजर एक्सपोर्टर है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है, यही सामान से तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा। और कई केसेस में खुद का लेबर भी भेजता है कि भाई मेरे ही लोग काम करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का तो एग्जांपल आप लोगों को पता ही होगा ना, चाइना खुद के लेबर भी भेजता है, इंजीनियर्स भी भेजता है कि यही लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये लो पैसा, मेरा सामान खरीदो इस पैसे से, मेरे लेबर भी वही काम करेंगे, तो सब कुछ मैं ही देखूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पैसा दिया उस पैसे को लौटा दो, उससे कुछ इंटरेस्ट भी दे दो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है चाइना, ठीक है। तो इससे चाइना क्या कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा आगे हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है चाइना की तरफ से। और एक बहुत बड़ी बात क्या है कि भाई जो पैसा दे रहा है उससे चाइना का जो एक्सपोर्ट है और बढ़ेगा ना। मतलब देखिए चाइना यूएस को देखे तो उससे पूछेंगे नंबर 1 एनिमी कौन है, तो वो चाइना का नाम लेगा। कनाडा नंबर 1 चाइना को बोलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली चाइना से थोड़े बच कर रह रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो देखिए ट्रेड, ये जो डील है वो चलता रहेगा, ट्रेड डील ये सब चलता रहेगा, सभी लोग करते हैं। लेकिन हाँ वो थोड़ा संभल कर रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना तेज़ी से उभर रहा है, उनको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया भी अगर पूछा जाए तो नंबर 1 एनिमी अगर पूछा जाए तो वो भी चाइना है, ठीक है। तो जो भी मेजर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो चाइना से बहुत ज़्यादा डील करना नहीं चाहते। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेंशन्स बढ़ेंगे इन कंट्रीज से। तो चाइना क्या कर रहा है कि वर्ल्ड में वैसी कंट्रीज़ जो कि ना पुअर कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं, रिसोर्सेज कम हैं, वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहा है कि ये लो पैसा मेरा सामान खरीदो, ठीक है ना। तो ये सब चाइना फ़िलहाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें मतलब उसके साथ शामिल हैं कि ठीक है मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें हैं, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में इसमें शामिल है, और मिडिल ईस्ट की ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ भी अगर आप देखेंगे तो इसमें शामिल है। इंडिया ऑफ कोर्स शामिल नहीं है, ठीक है। और एशिया में ऑफ कोर्स साउथ एशिया देखेंगे, हमारे जो भी नेबर्स हैं सभी लोग शामिल हैं। पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सभी लोग इसमें शामिल हैं कि भाई मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, हमें पैसा दो, ठीक है। और ये देखिए कितना पैसा खर्च कर रहा है चाइना, ये भी हमें जानना चाहिए। $1 ट्रिलियन प्लस का खर्च, हाँ कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, उसका पैसा भी खर्च कर रहा है ना। तो इसमें जो 1 ट्रिलियन प्लस है उसमें से $634 बिलियन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में और $419 बिलियन नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल अगर आप देखें 2013 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, BRI, ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो अभी तक रफली $1.2 ट्रिलियन के आसपास का खर्च हुआ है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खर्च है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। चाइना के पास पैसा है, खर्च कर रहा है, हमारे पास तो अभी नहीं है, जब होगा तो हम भी कुछ करेंगे उस तरह का, ठीक है।
तो देखिए अब चाइना कर क्या रहा है एग्जैक्टली, अब ये समझ लेते हैं। तो देखिए इसे बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। पहले मैंने बताया यूके कब्जा कर लेता था, यूएस सैंक्शंस लगाकर अपना काम निकलवाता है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है कि भाई लोन दो और लोन के कर्ज के जो तले इतना दबा दो कि मैं जो बोलूँ उस कंट्री को फॉलो करना पड़े। सिंपल, जैसे क्रेडिट कार्ड, हाँ, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं या क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो जो भी हमें पैसा देता है हमारा क्रेडिट स्कोर देखकर चेक करके देता है कि भाई ये देख लो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, इनकम है कि नहीं, तो हमारा पैसा नहीं लौटाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो कंपनी डूब जाएगा, ऐसे ही अगर लोन बांटने लगे। चाइना यहाँ पे ना सो कॉल्ड सब प्राइम कंट्रीज़ को पैसा दिए जा रहा है, ठीक है। चाइना भी ऑफ कोर्स जानता है कि ये मोस्टली ये कंट्रीज़ पैसा नहीं लौटा पाएंगे, ठीक है ना, गरीब देश हैं, ठीक है। वैसे देशों में ज़्यादातर केसेस में करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पैसा दे रहा है वो भी पैसा ज़्यादातर पॉलिटिशियन ही आपस में खा जाएंगे बट एनी हाउ, तो ये चल रहा है, ठीक है। ये सब जानते हुए भी चाइना बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। क्यों खर्च कर रहा है, सिंपल, ठीक है। एक कि भाई उस कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एशियन कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में भी कुछ रिसोर्सेज है इसीलिए हो जा रहा है, अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेज है, तो ये सभी कुछ इसीलिए किया जा रहा है। एक तो वो, दूसरा एक बार आप उसके कर्जे के तले दब गए तो जो भी चाइना बोलेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक वन चाइना पॉलिसी है ना, कि भाई वो फोर्स करेगा इन कंट्रीज़ को वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करो। दैट इज़ ताइवान चाइना का पार्ट है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है, उसे कब्जे में लेता है, तो कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका लोन जब पे नहीं कर पाया तो उसके एक पोर्ट पे ही कब्जा कर लिया गया चाइना के द्वारा। तो ये सब बहुत हो रहा है ना। मिनरल्स है कहीं पे तो मिनरल पे कब्जा कर लिया जाएगा कि भाई मैंने पैसा दिया, तुमने पैसा नहीं चुकाया, उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, सभी जगह ये होगा और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये जो लाइबिलिटी है कंट्रीज़ का वो बहुत ज़्यादा है। लाइक डेट सर्विस 2025 अगर इस साल का देखें ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाइना को $35 बिलियन लौटाना है। लोन लिए हैं तो भाई आपको पैसा लौटाना पड़ेगा ना, $35 बिलियन। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि $22 बिलियन का जो लाइबिलिटी है वो वर्ल्ड के जो 75 सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ है ना उनको लौटाना है। $22 बिलियन। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो शायद हमें 22 बहुत बड़ा ना लगे फिगर, लेकिन कोई गरीब देश है, छोटा मोटा देश है, ठीक है, उसके लिए 1 बिलियन और इवन कुछ मिलियन भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे कंट्रीज़ डेट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं और जो भी चाइना चाहेगा मोस्टली उनसे करवाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि ये जो कंट्रीज़ हैं उनका एक्सटर्नल डेट चाइना के पास अबाउट 5% से भी कम हुआ करता था। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये जो लोन लिया करते थे उसका पार्ट चाइना के पास 5% से भी कम हुआ करता था 2005 के आसपास का अगर आप डेटा चेक करें। लेकिन बाद का डेटा चेक करेंगे तो इन कंट्रीज़ का जो एक्सटर्नल डेट है उस पर 40% से भी ज़्यादा का हिस्सा चाइना के पास है ठीक है। मतलब अब तो लेटेस्ट, ये भी थोड़ा पुराना डेटा मैं बता रहा हूँ, अब लेटेस्ट डेटा शायद ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, 40% से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ये लोग। पैसा नहीं लौटा और गए तो मैं सारे रिसोर्सेज पे धीरे धीरे कब्जा करूँगा, जो बोलूँगा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नया तरीका, मतलब नया तरीका तो नहीं है, मतलब ये तो वेल नोन है ना, डेट ट्रैप में फंसाना और फिर जो चाहे करवाना है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, चाइना उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का था ना ग्लॉसी पिक्चर कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, ट्रेड बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनके ज़्यादातर केसेस में पॉलिटिशियन पैसा ही खा गए होंगे, पैसा है ही नहीं, लौटाएंगे कहाँ, इनका जो थोड़ा बहुत खर्च होता था ना हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सभी कुछ टॉस पे चला जाएगा, इट विल गो फॉर अ टॉस। और इन इकनॉमीज़ के जो हालात हैं बहुत बुरे फेज़ में जाएंगे। हमने श्रीलंका को देखा ना, कितना बुरा हालात था, इंडिया की मदद से कैसे कैसे वो बाहर निकला, ठीक है। पाकिस्तान बेस्ट एग्जांपल है, पाकिस्तान पूरा लोन पे ही चल रहा है, ठीक है ना। जिस दिन उसको लोन मिलना बंद हो जाएगा पाकिस्तान तुरंत डिफ़ॉल्ट करेगा और बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन लेता है तो ये जो छोटी छोटी दूसरी कंट्रीज़ हैं, आप समझ सकते हैं उनका हालात कितना ख़राब होगा आने वाले समय में। वो पूरा लोन पे चल रहा है, लोन जिस दिन बंद हुआ उस दिन पूरा का पूरा इकोनॉमी ही डूब जाएगा। चाइना अपने स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो कर रहा है, ग्लोबल डोमिनेंस कैसे बढ़ा रहा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ये कई बार मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एआई में है, डिफेंस में है, सेमीकंडक्टर्स में, सभी जगह उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वर्ल्ड में जो भी ना प्रोडक्शन है उसका ऑलमोस्ट 60% का कंट्रोल चाइना के पास है, 60%। और उससे भी बड़ी बात ना, क्योंकि सिर्फ बाहर एक्सट्रैक्ट करने से बात नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको उसे अलग करना होता है ना। मतलब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, जैसे रॉक है, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, तो उसको सही से प्रोसेसिंग करके रिफाइन करके बाहर निकालना और फिर उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो प्रोसेसिंग है पूरे वर्ल्ड में 90% चाइना करता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है। तो अभी चाइना क्या कर रहा है ना, कर्व कर दिया उसने कि भाई ये जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं देने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत दे रहा है, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, खासकर ऑटो सेक्टर में आप सुन रहे होंगे प्रॉब्लम हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है। जो 2 व्हीलर कंपनीज़ है ना, खासकर आपने शायद पढ़ा होगा कि चाइना मोटर नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वही बनाता है, चाइना ही बनाता है ज़्यादातर, वहीं से इंडिया इंपोर्ट करता है, फिर ज़्यादातर कंट्रीज़ वर्ल्ड की इंपोर्ट करती हैं। तो चाइना आने वाले समय में ज़्यादातर रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड का, और धीरे धीरे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, आप देखेंगे और बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग टाइम्स है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।